बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। कल तक नाज़रीन भारत की सारी अकड़ निकल चुकी थी और मिन्नतें और तरलों पर आ चुके थे वो पाकिस्तान के किस मामले पर, ये आपको बताएंगे। लेकिन अब आज की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसके मुतालिक नाज़रीन अगर हम आपको बताएं तो ये कहें कि कार बम धमाके के बदले में कार बम धमाका और एक नई जंग का आगाज हो चुका है पाकिस्तान और भारत के माबैन। इस्लामाबाद को निशाना बनाया गया और इस्लामाबाद के बाद जनूबी वजीरिस्तान को निशाना बनाया गया। 700 खुदकुश बमबार जो हायर किए गए थे अफगानिस्तान की जानिब से, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था, अब उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया भारत की जानिब से और भारतीय प्रॉक्सीज ने उनको कैडेट कॉलेज में इस्तेमाल किया और फिर इस्लामाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स था उसके बाहर इस्तेमाल किया। इन तमाम तर सीरीज ऑफ इवेंट्स के पीछे जो हकायक मौजूद हैं वो हकायक जो आपसे छिपाने की कोशिश की जा रही है वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन दिल्ली रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ उससे मुतालिक जो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है वो भी आपको बताएंगे। भारत फॉल्स फ्लैग कर चुका है। अब मिस एडवेंचर करने के लिए जो स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा और किस मकाम से हमला किया जाएगा। पाकिस्तान की मिलिट्री की मूवमेंट्स इस वक्त हमें नजर आ रही है, किन शहरों में हो रही है। एलओसीज पर, वर्किंग बाउंड्रीज पर इस वक्त पाकिस्तान ने भारी तादाद में अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करना शुरू कर दिए। इससे मुताल्लिक भी हम आपको आज आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट के ऊपर। नाज़रीन ये जब दिल्ली के ऊपर ये जो रेड फोर्ट ब्लास्ट, ये लाल किले के ऊपर जो वाकया पेश आया तो उससे मुताल्लिक इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स क्या थी। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स ये थी कि गैस सिलेंडर फटने के बायस एक वाकया पेश आया जिसको फिर सियासी रंग देने की कोशिश की गई। वहां पर जो एनी शाहिदीन मौजूद थे उन्होंने देखा एक गाड़ी थी मारुति कंपनी की, और अगर गोदी मीडिया को देखा जाए तो देवर सिंह की वो होंडाई गाड़ी थी। एनी शाहिदीन और उधर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि गाड़ी का मालिक था नदीम, लेकिन गोदी मीडिया को देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि तारिक मालिक था। रॉ के अकाउंट्स और मुख्तलिफ स्पाई अकाउंट्स और उनके ग्रुप्स और उनके प्रॉक्सीज, उनकी तरफ अगर देखा जाए तो दे आर सेइंग कि वो गाड़ी का मालिक मोहम्मद सलमान था। अब नाज़रीन क्लैश सामने आ गया। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स कुछ बता रही हैं, गोदी मीडिया कुछ बता रहे। बाद में ये वाकया और ये जो इवेंट था, एक ये जो इंसिडेंट था, इसको मिस रिप्रेजेंट क्यों किया गया। नाज़रीन रात की तारीखी में उनके वजीर दाखिला अमित शाह एक मीटिंग बुलाते हैं और उन्होंने जब हालात वाक़यात को देखा, इस इंसिडेंट को देखा, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए एक सियासी छक्का हो सकता है, इसको एक इंसिडेंट के तौर पर नहीं बयान किया जाना चाहिए। दैट्स द रीज़न गोदी मीडिया ने उसको सुबह होते ही इस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि बग़ैर किसी गवाह के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी ठोस शवाहिद के उन्होंने पाकिस्तान पर मलबा डालना शुरू कर दिया। जनरल बख्शी बौखलाहट का शिकार हो गए। जनरल बख्शी कहते हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे मुलव्विस है, पाकिस्तान ने ये धमाका करवाया है, पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी का वाकया करवाया। जबकि दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, क्या कह रही होगी नाज़रीन दिल्ली पुलिस के चीफ कह रहे डज नॉट सीम्स लाइक अ टेररिस्ट अटैक। और दूसरी जानिब जनरल बख्शी वो एक जंगी जुनून में इतने मुब्तला हो चुके हैं कि पाकिस्तान पर बग़ैर किसी ठोस सबूत और शवाहिद के इल्ज़ामात की बौछार उन्होंने शुरू कर दी है। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उनकी इनिशियल स्टेटमेंट क्या, वो ये कहते हैं कि ये द कार ब्लास्ट इंसिडेंट, वो इसको ये कह रहे हैं कि एक इंसिडेंट था। हम कॉन्डोलेंसेस जो हैं हम मजम्मत करते हैं इसकी और साथ ही साथ हम लवाहिकीन के साथ हैं, उनके दुख दर्द में शरीक है। लेकिन अगले दिन एक यू टर्न, कंप्लीटली एक 360 डिग्री का हमने जो है वो टर्न होते हुए देखा कि किस तरीके से उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया। उन्होंने कहा इस दहशतगर्द वाक़े के पीछे जो मुलव्विस थे उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनके साथ जो है बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती जाएगी। अब पहले ये कहा जा रहा है कि ये कार ब्लास्ट इंसिडेंट है, उसके बाद इसको दहशतगर्दी का वाक़या बना दिया जाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि एक्स के ऊपर मुख्तलिफ अकाउंट्स जो एक्टिव हैं व्हाट दे आर सेइंग, वो ये कहते हैं कि इट्स कन्फर्म्ड दैट इट्स अ टेररिस्ट अटैक, पाकिस्तान हैज़ टू क्राई नाउ। पाकिस्तान को रोने की क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान क्यों रोएगा। आपके पास कोई सबूत मौजूद हैं, कोई ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अब सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से और हैदराबाद से फिर मकामी जो वहाँ के टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जाती है। अब ये आप इवेंट्स देख रहे हैं कैसे किस तरीके से भारत ने, जिस तरह पहलगाम वाक़या हुआ, पहलगाम वाक़े के फ़ौरन बाद 5 मिनट बाद FIR दर्ज कर ली जाती है पाकिस्तान पर।
रॉ के अकाउंट्स एक्टिव होकर एक फेक जो फाइल है, जो फेक दस्तावेज़ात हैं उनको लीक कर देते हैं, बनाकर लीक कर देते हैं, कहते हैं कि ये इस तरीके से राब्ता हुआ था, पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन अभी तक वो उन लोगों को नहीं सामने मंजर-ए-आम पर ला सके जो कि पहलगाम वाक़ये के पीछे मुलव्विस थे, जिनके पीछे उनके हाथ थे। कहाँ हैं वो? कौन है वो? किस तरीके से वहां पर गए थे? ये वो सवालात है जो सब पूछ रहे हैं, लेकिन दे डोंट इवन हैव अ सिंगल वर्ड आंसर। एक जवाब भी नहीं है। इसी तरीके से अब उन्होंने 2900 किलोग्राम बारूदी मवाद भी मकबूजा कश्मीर पहुंचा दिया। कहते हैं कि ये एलओसी के थ्रू आया। अब सवाल उनसे ये बनता है कि एलओसी पर तो आपकी बड़ी हैवी सिक्योरिटी मौजूद है, आपकी फौज मौजूद है, और उस वर्किंग बाउंड्री पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी बड़ी तादाद में इतने टन बारूदी मवाद कैसे, कहाँ से आया, किसके पास आया, किससे बरामद हुआ? इस चीज की जस्टिफिकेशन नहीं है उनके पास, इस चीज का कोई आंसर नहीं है उनके पास। उनके पास जवाब क्या है? पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। अब नाजरीन, दिल्ली का ये जो वाकया हुआ, ये किसके दौरे हुकूमत में हुआ? बीजेपी के दौरे हुकूमत में, मोदी के दौरे हुकूमत में। उड़ी अटैक, कारगिल अटैक, पुलवामा, अमरनाथ, पठानकोट, पार्लियामेंट, कंदहार, कश्मीरी हिंदूज, पहलगाम और ये रेड फोर्ट। ये अगर आप कह रहे हैं रेड फोर्ट का वाकई में एक दहशतगर्द वाक़या है, तो ये टेरर अटैक है, तो ये तमाम तर हमले ये किसके दौरे हुकूमत में हुए? हु मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ दीज अटैक्स? Isn't it a government failure? Isn't it a military intelligence failure? आपकी हुकूमत वक्त क्या कर रही थी? आपके मिलिट्री इदारे क्या कर रहे थे? आपके इंटेलिजेंस के इदारे क्या कर रहे थे? ये तो उनकी फेलियर है, तो इनको भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, इनसे जवाब मांगना चाहिए। अभी जब सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ अकाउंट्स हमने देखे जो एक्टिव हो चुके हैं, तो पाकिस्तान के अंदर 2 हमले किए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान को लहू लहू करने की कोशिश की गई, और उसके बाद नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को लहू लहू करने की कोशिश की गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में नाज़रीन जो वाना कैडेट कॉलेज है उस पर हमला किया गया, और उसमें जो दहशतगर्द थे फितना अल खवारिज के, फितना अल हिंदुस्तान के, उन्होंने गेट से बारूदी मवाद से भरी गाड़ी जो है वो टकरा दी, जिससे वो ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद अभी वहाँ पर ऑपरेशन ताहाल जारी है, मामलात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा कैडेट्स को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। और फिर उसके बाद अगर इस्लामाबाद का रुख करें नाज़रीन, तो इस्लामाबाद में भी एक जो दहशतगर्द था, उसने आज हमारे अमन को ख़राब करने की कोशिश की। और उसने क्या किया? उसने नाज़रीन ये किया कि जब देखा खुद कुछ बम्बारने के डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है वो चेकिंग हो रही है, अंदर घुसने की उसने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर चूँकि सिक्योरिटी मौजूद थी, तो उसने देखा कि एक पुलिस वैन आ रही है, तो उसने वहाँ पर ही ख़ुद को जो है वो धमाके से उड़ा दिया। जिसके बाद नाज़रीन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 12 के करीब अफराद के शहीद होने की और 27 के करीब अफराद की ताहाल ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। तो नाज़रीन, भारत ने ये एक जो फॉल्स फ्लैग किया, और उस फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान पर अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू हमला किया। अब इसका जवाब उनको मिलना चाहिए, और बैनुल अक़वामी सतह पर हमें इस इशू को हाईलाइट भी करना चाहिए। और फिर जिस तरीके से वो मकबूजा कश्मीर में घर घर के अंदर घुस कर ये जिस तरीके से ज़बरदस्ती वेपन्स का कह रहे कि बरामद हुए हैं, गन्स बरामद हुई हैं, और मुख्तलिफ एम्यूनिशन बरामद हुई है, आईडीज़ बरामद हुई है, तो ये एक्चुअली एक मिस एडवेंचर की तैयारी की जा रही है। इन सिंपल टर्म्स ये मिस एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर वो मिस एडवेंचर करेंगे, कोई ना कोई हमला करने की कोशिश करेंगे। और अभी रिसेंट कुछ फुटेजेस भी मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज भी हाई अलर्ट है, मिलिट्री की मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, कॉन्वॉयज़ जो है मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लाहौर के अंदर एक बड़े पैमाने पर जो है मिलिट्री की मूवमेंट जो है वो देखी गई है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ये खबरें मौसूल हो रही हैं। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज, तीनों मुसल्लह फ़ौज हमारी मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिर्फ यही नहीं, कल तक भारत हमसे तरले कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था, हमने आपको स्टार्ट में बताया था। तो भारत के तरले और मिन्नतें क्यों कर रहा था? उनका अकड़, उनका गरूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है, मिट चुका है। किस तरीके से? अब आईसीसी की मीटिंग्स हुई दुबई में। अब आईसीसी की जब मीटिंग्स हुई दुबई में, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत सिक्या, उन्होंने आईसीसी के ऑफिशियल के साथ मोहसिन नकवी से मुलाकात की, और उन्होंने मिन्नत तरले की कि भाई एशिया कप की ट्रॉफ़ी दे दें। वो भारत जो कि एशिया कप की ट्रॉफ़ी लेने के लिए रजामंद नहीं था, वो भारत जो कि बड़ा गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला था, अब वो मिन्नतें और तरले कर रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई ट्रॉफ़ी दे दो,
ٹرافی واپس کر دو. ہم جو ہے وہ معاملات نارملائز کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برف پگھلنے لگی ہے, مذاکرات ہونا اچھی بات ہے, دونوں فریقین کچھ کریں گے, کچھ تجاویز وہ دیں گے, کچھ تجاویز ہم دیں گے. ہم تو تجاویز پہلے بھی دے رہے تھے, ہم تو معاملات نارملائز پہلے بھی کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ آپ ہی ہمیشہ بیک فٹ پر چلے گئے, آپ نے ہی ہمیشہ خود کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی. تو ہم تو چیزوں کو اچھا کرنا چاہتے تھے, ہم تو کھیل کو سیاست زدہ نہیں کرنا چاہتے تھے. دیٹس دا ریزن آپ کے کپتان کے پاس جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا میں آپ واحد ایسے کپتان ہیں جس نے کھیل کو, ایک جنٹل مین گیم کو سیاست زدہ کر دیا, تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. وہ کہتا مجھے اس کا جواب دینا ہے, اگر جواب ہوتا تو وہ ضرور دیتا. آپ اس بارے میں ناظرین کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.